हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस पाठ में बहुत सुंदर प्रसंग है कि राम वनगमन का, अयोध्या का। भगवान राम कितने दिन एक उसमें गुंबद के नीचे कैद रहे, बंद रहे। वो एक तिरपाल के नीचे बैठे रहे, जाड़ा गर्मी बरसात कितनी लड़ाई लड़ी गई। हमारे देश में ऐसा हो, इतना समय लगे अपने धर्म को बचाने के लिए, अपने परम पूज्य भगवान को मंदिर में लाने के लिए इतना समय लगे? नहीं, इसमें अधर्मी व्यभिचारी जुड़े पड़े हैं जो रोक लगाते हैं और आड़े आ जाते हैं। नहीं, हमारे मंदिरों को, हमारे पूज्य भगवान को तो तुरंत सुंदर महल और मंदिर मिलना चाहिए। ये सब बाबर, हुमायूं, औरंगजेब ने जो गलत किया, कुकृत्य किया, उसका अब हम लोग सनातनी हैं, हम लोगों का पूरा भारत देश है, तब भी हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं और उनसे लड़ रहे हैं मुकदमा, और ये सब हो रहा है। जज सही न्याय नहीं दे पा रहे हैं कि फटाफट न्याय मिले और मस्जिदें हटा के मंदिर को जगह दी जाए। ये होना चाहिए। इसके लिए हम लोग दोषी हो जाते हैं कि इतने हिंदू होते हुए भी ये सब हम पे हावी हैं। तो क्यों? गलत लोगों का साथ, गलत संगत, गलत खान पान। अगर आपका खान पान, संग साथ सही होगा तो गलत हो ही नहीं सकता है। आप गलत की तरफ बढ़ ही नहीं पाएंगे। खाने में देखिए, वेज नॉन वेज में अंतर ही नहीं रख रहे हैं। अरे भगवान ने इतनी सारी चीज़ें आपको खाने के लिए दी हैं कि आप क्या खाएंगे, कितना खाएंगे, आपको गिनती नहीं है, सीमा नहीं है। एक एक चीज़ को कितनी तरह से बना के खाएंगे, फिर भी आपको उल्टा सीधा नॉन वेज खाना है। गलत है ये। शुरू से अगर हम अपने बच्चों में ये भाव भर दें कि नहीं छूना है, नहीं खाना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे खान पान से दूर रहना है, तो पक्की बात है कि हमारे बच्चे सही रास्ते पे चलेंगे। अगर शुरू से हम अरे समाज बदल गया, हमको ये करना पड़ता है, हमको ऐसी जगह जाना पड़ता है, हम खुद ये भाव भरते हैं बच्चों में, तो बच्चे कहाँ से सुधरेंगे? बच्चे तो बिगड़ ही जाएंगे। उनको सुधारने के लिए पहले हमें सुधरना होगा, हमें अपनी बातें अच्छी करनी होंगी, हमें लोगों के बीच में भाव फैलाना होगा। हम तो ये जानते हैं, अगर हमने 4 लोगों का नॉनवेज छुड़ा दिया तो हमने बहुत बड़ा पुण्य कर्म कर लिया। तो हमें इस तरफ बढ़ना चाहिए। और जो हम ये कर भी रहे हैं, हमने किया है ऐसा कि जिनके घर में अंडा, वेज, नॉन वेज सब कुछ खाया जाता था, आज उनके घर में एग तक नहीं आ रहा है, अंडा नहीं आ रहा है। तो हम अपने को धन्य समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा पुण्य का काम किया है कि हज़ारों जाने से बच गईं। और लोग इस कुकृत्य को जहाँ और देशों में तो अपना फैलाएं, हमारे भारत में तो ऐसा ना हो। हम अपने भारत को तो बचाए रखें। माता है हमारी भारत माता, उसकी आन बान शान की हम रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? उसके लिए हम लोगों को जुड़ना चाहिए, आपस में एक दूसरे को जोड़ना चाहिए। तो हमारा वीडियो आप शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। अगर ये वीडियो घरों में पहुंच गया, कुछ घरों में, और लोगों के विचार बदल गए, तो आप भी उसके पुण्य के भागी होंगे। तो उस पुण्य के भागीदार बनिए और सनातन को बढ़ाने में आगे बढ़िए। हमारे संत लोग क्या करेंगे, कहाँ तक बढ़ा पाएंगे? वो तो शादी भी नहीं करते। जो उनका परिवार हो, जो अपने परिवार को बचाएं, वो हम ही लोगों को शिक्षा देंगे और हम ही लोग उनका साथ दें, जो सब सही हो जाए समाज हमारा। तो सुनिए। तात राम जसा यशुदेहु, सो सब करे मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोरि जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी सत्य सरल और कोमल वाणी बोले, विद्यमान आप उन मिथिलेशु, मोर कहा सब भांति बदेशु। राउर राय रजायसु होई, राउर शपथ सही सिर होई। आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अनुचित है, और आपकी और महाराज जी की जो आज्ञा होगी, मैं आपकी शपथ करके कहता हूँ कि वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी। कमन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम शपथ सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुख, बनई न उतरु देत। श्री कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सब चा गए, स्तंभित रह गए। किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुँह ताक रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।
कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। राम सबद सुनि मुनि सनक, सकुचे सभा समेत, सकल बिलोकत भरत मुख, बनई न उतरु देत। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि और जनक जी सकुचा गए, स्तंभित रह गए, किसी से उत्तर देते नहीं बनता। सब लोग भरत जी का मुँह ताक रहे हैं। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धर धीरज भारी, कुसुमो देख स्नेह संवारा भरत, बढ़त बिंद जिमि घटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच की बस देखा। राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुछ समय देखकर अपने बढ़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। शोक गनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गन जग जोनी। भरत विवेक बरा विशाला, अनायास उगरी ते काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा को बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। विमल जो विमल गुण स्वरूप जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी, भरत जी के विवेक रूपी विशाल बरा रूपी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर दिया, बिना ही परिश्रम उनका उद्धार कर दिया। करि प्रणाम सब काज कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे। क्षम आजु अति अनुचित मोरा, कहो मृद वचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़कर तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु सबके विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोरतापूर्व वचन कह रहा हूँ। ये सुमेरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म में साली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके रूप मन रूपी मानसरोवर से उनके मुखार बिंद पर आविराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी वाणी सुंदर हंसिनी के समान गुण दोष विवेचन करने वाली है। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। निरख विवेक विलोचनन दिल सने, समाज कर प्रणाम बोले भरत सुमिर सी रघुराज। कवन सुकाज काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम कर श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके भरत जी बोले, प्रभु पितु मातु सुहृद गुरु स्वामी, पूज परम हित अंतर्जामी। सरल सुहाइब सील निधानु, प्रणत पाल सर्वज्ञ सुजानु। हे प्रभु, आप पिता माता सुहृद मित्र गुरु स्वामी, पूज परम हित ऐसे और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय श्रेष्ठ मालिक, सील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले सर्वज्ञ सुजान हैं। समृत शरणागत हितकारी, गुणगाहक अवगुण अभिगारी। स्वामी गोसाई सरे गोसाई, मोह समान मैं साई दुसाई। दुहाई समर्थ शरणागत की हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और गुणों को तथा पापों को हरने वाले हैं। हे गोसाई, आप सुरेखे स्वामी आप ही हैं और समय के साथ द्रोह करने में मेरे समान मैं ही हूँ। प्रभु पितु बचन मोह बस पेली, आय हूँ यहाँ समाज सकेली। जग भल पोच ऊँच और नीचू, अमी अमर पद माहुर मीचू। मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूँ। जगत में भले बुरे ऊंचे और नीचे, अमृत और अमर पद, देवताओं का पद, विष और मृत्यु आदि। राम रजाई मेट मन माही, देखा सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विधि की निठाई, प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। मैंने सब प्रकार से वही रिठाई की, परंतु प्रभु ने उस रिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। कृपा भलाई आपनी, नाथ कीन बल मोर। दूषण से बेभूषण सरिस सुजस चारु चंगोर। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दोष भी गुणों के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। राहुल रीति सुबानी बढ़ाई, जगत विदित निगमागम गाई। कूर कुटिल खल कुमति कलंकी, नीच निशील निरीस निशंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बढ़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीचशील रहित निरीश्वरवादी नास्तिक और निशंक निडर हैं, तेउ सुनी शरण सामुए आए। सुकृत प्रणाम किए अपनाए, देखी दोष कबहु न उर आने। सुन सुन गुण साधु समाज बखाने। उन्हें भी अपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर भी अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए। उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहिब सेवक निवाजी, आप समाज साज सब साजी। निष्कर तू तिन समझिए अपने, सेवक सब कुछ सोचूर अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज साज दे।
सच दे, उसकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा, उसका सोच अपने हृदय में रखे। सो गोसाई नहीं दूसर को पी बजा उठाई कहाँ उपन रोपी पशुनाचा सुखबान पाठ प्रवीणा गुरु गुण गति नट पाठक आधीना। मैं बुझा उठाकर प्रण रोक कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे शरीर हुए पाठ में प्रवीण होते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नाचने वाले के अधीन है। कवन सुकाज कठिन जगमाई जो नहीं हो तातु तुम पाई हो सुधारि सन्मान जन किए साधु सिर मोर को कृपालु बिनु पाली हैं बिरदावली बर जोर। कवन सुकाज कठिन जगमाई जो नहीं हो तातु तुम पाई। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। सोग स्नेह की बाल सुभाए आय उलाई रजाय सुभाए तबों कृपाल हेरि निज ओरा तबई बात बल मान्यो मोरा। मैं शोक के या स्नेह या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखो पाई सुमंगल मूला जाने स्वामी सहज अनुकूला बड़े समाज विलोक भागो बड़ी चूक साहिब अनुरागु। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। वह इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपा अनुग्रह अंग अगाई की कृपा निधि सब अधिकाई राखा मोर दुलार गोसाई अपने सील सुबाएं भलाई। कृपा निधान ने मुझ पर सांगोपांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिससे जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांगपूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई आपने अपने सील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में की निठाई स्वामी समाज सकोच बिहाई अभिनय विनय जयथा रुचि बानी चमे देव अति आरती जानी। हे नाथ मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा डिठाई की है। हे देव मेरे आर्थ भाव को जानकर आप क्षमा करेंगे। कवन सुकाज कठिन जगमाई जो नहीं हो तातु तुम पाई सुगत सुजान सुसाई नहीं बहुत कहा बड़ी खोर आयुष देव देय देव अब सबई सुधारी मोरी। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं हो तातु तुम पाई सुहद बिना ही हेतु के हित करने वाले बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है। इसलिए हे देव आप मुझे आज्ञा दीजिए। आपने मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पदुम पराग दुआई सत्य सुखद सुसियों सुहाई सो करी कहूँ ये अपने की रुचि जागत सोवत सपने की। प्रभु आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है उसकी दुआई करके मैं अपने हृदय के जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली इच्छा कहता हूँ। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई स्वारथ छल फल चारि बिहाई अज्ञा न सुसाई सेवा सो प्रसाद जन पावै देवा। वारुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की ओर कोई सेवा नहीं है। हे देव अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कही प्रेम विवश भय भारी पुलक शरीर विलोचन भारी प्रभुपद कमल कहे गए अकुलाई समौसने न सो कही जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शारीरिक पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी बैठाए समीप गई पानी भरत विनय सुन से एक सुबाहु सने सवार गुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। कवन सुकाज कठिन जगमाई जो नहीं हो तातु तुम पाई रघुराव शिथिल सनी साधु समाज मुनि मिथिला धनी मन महु सराहत भरत भायप भगति की महिमा गनी भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत सुमन मानस मलिन से तुलसी विकल सब लोग सुनि सकुचे निगासन निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और श्री मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी को भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे।
देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल कवन सुखादि कठिन जगमाही जो नहीं हो तातु तुम पाही देख दुखारी दीन दो समाज नर नारी सब मगुआ माँ मलिन मारी मंगल चाहत कवन सुखादि कठिन जगमाही जो नहीं हो तातु तुम पाही। कपट कुचाली से दीप दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, लाडले लखन लाल की जय।